सो गाइस आज का समर स्लैम 2025 का नाइट 2 काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था क्योंकि नाइट 2 में हमें ब्रॉक लेसनर का रिटर्न देखने को मिल गया, मतलब पूरे 2 सालों के बाद। सो गए आज समर स्लैम 2025 की नाइट 2 खत्म हो गई थी और नाइट 2 के मेन इवेंट में वही जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स का मैच था, जो कि रेसलिंग के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा मैच था क्योंकि स्ट्रीट फाइट मैच था, तो इसलिए दोनों सुपरस्टार कहीं पे भी जाके लड़ रहे थे और हमने टेबल्स के भी स्पॉट देखे और हमने ये भी देखा कि मतलब जो कोडी रोड्स और जॉन सीना वो मतलब बैक स्टेज भी चले गए थे लड़ते लड़ते और क्राउड्स के बीच में भी चले गए थे। एक टाइम पे तो मतलब जो एलिवेटर से आपको पता है कई सारे सुपरस्टार ऐसे एंट्रेंस करके एकदम स्टेज पे आ जाते हैं, वो चीज़ भी हमने कोडी रोड्स और जॉन सीना के में देखी। जैसे आपने कोडी रोड्स कि मतलब एंट्रेंस में कई बार देखा होगा कि जो कोडी रोड्स हैं, जब मेरे को याद है जब कोडी रोड्स 2022 में पहली बार जब डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आए थे एडब्ल्यू के बाद, जब वो पहले 2016 में चले गए 2017-16 के आसपास और फिर वो एडब्ल्यू में गए थे, लेकिन फिर वो 2022 में रेसलमेनिया 38 के टाइम में जब डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आए थे तब उनकी ऐसी एंट्रेंस हुई थी कि वो एलिवेटर से ऊपर सीधा स्टेज पर आ गए थे। तो वो चीज़ हमें जॉन सीना और कोडी रोड्स के मैच में भी देखने को मिली। असल में जॉन सीना ने कोडी रोड्स को अपने कंधों पे उठा रखा था और वो उसी एलिवेटर पे चढ़ के कोडी रोड्स को सीधा स्टेज पर ले आए। मतलब वो चीज़ भी देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने अगर मैच पूरा देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लेकिन मैच की मेन चीज़ तो हमें एंड में देखने को मिली। पहले कोडी रोड्स और जॉन सीना के मैच की बात करते हैं। अब कोडी रोड्स और जॉन सीना मैच रेसलिंग के हिसाब से अच्छा था, मैंने पहले ही कहा था कि मैच रेसलिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छा होने वाला है, लेकिन यहाँ पर जब एंड मोमेंट पे जब जॉन सीना ने सुपर ए दिया था कोडी रोड्स को, उस टाइम पे कोडी रोड्स ने किक आउट कर लिया और वो जब टेबल बिछा के दोबारा सुपर ए कोडी रोड्स को देने वाले थे उस टाइम पर मतलब कोडी रोड्स ने काउंटर किया और उन्होंने जॉन सीना को टेबल के ऊपर गिराया और फिर कोडी रोड्स ने अपना क्रॉस रोड दिया और 1 2 3 कोडी रोड्स बन चुके हमारे 2 टाइम अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन। और फिर उसके बाद जॉन सीना और कोडी रोड्स ने शेक हैंड किया, हग भी करा और फिर उसके बाद जब यहाँ से कोडी रोड्स चले गए, जॉन सीना रिंग में अकेले खड़े थे और जॉन सीना को सारे फैंस सपोर्ट कर रहे थे, मतलब सारे फैंस थैंक यू सीना के चैंट्स लगा रहे थे। लेकिन फिर वहाँ पे हमें एक शॉकिंग रिटर्न देखने को मिला। मतलब जॉन सीना जा ही रहे थे लेकिन ये शॉकिंग रिटर्न तब देखने को मिला जॉन सीना के जाने से पहले। मतलब जॉन सीना का जो थैंक यू सीना वाला मूवमेंट था उस रिटर्न ने जॉन सीना के वाला मूवमेंट खराब कर दिया और ये और कोई नहीं है थे द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का हमको शॉकिंग रिटर्न देखने को मिला, वो भी पूरे 2 सालों के बाद। ब्रॉक लेसनर पूरे 2 सालों के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आए और ये रिटर्न एकदम अनएक्सपेक्टेड था। ये तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ब्रॉक लेसनर का रिटर्न होगा, लेकिन सच में हो जाएगा ये बात कुछ नहीं पता थी। अब ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हो तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन आखिर क्या रीज़न है कि जिस वजह से हमें ब्रॉक लेसनर वापस देखने को मिले? क्या उनके जो मतलब वो कोर्ट केस चल रहे थे वो सारे सॉल्व हो चुके? क्या लीगल इशू जो ब्रॉक लेसनर के ऊपर लगे हुए थे वो सारे सॉल्व हो चुके? क्या ये बात प्रूव हो चुकी है जो ब्रॉक लेसनर है वो बेगुनाह है, मतलब उनकी कोई गलती नहीं है उस कोर्ट केस में, जो सारी गलती वो विंस मैकमैन के या फिर जो ब्रॉक लेसनर के ऊपर एलिगेशंस लगे थे क्या वो सारे नकली थे? तो ब्रॉक लेसनर के रिटर्न्स के पीछे जो ट्रिपल एच है, मतलब ट्रिपल एच ने अपने एक इंटरव्यू में ब्रॉक लेसनर के रिटर्न्स का रीज़न बताया। मतलब जो ब्रॉक लेसनर का आज रिटर्न्स हुआ ना उसके पीछे का रीज़न ट्रिपल एच ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था। असल में ट्रिपल एच ने कहा था कि जो ब्रॉक लेसनर का जो रिटर्न था वो जॉन सीना की डिमांड पे हुआ। मतलब जॉन सीना ने रिक्वेस्ट करी थी ब्रॉक लेसनर के रिटर्न्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल एच ने यह कहा कि जॉन सीना का फेयरवेल टूर चल रहा है, तो जॉन सीना अपने हिसाब से सारी चीज़ें बुक कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें लिख रहे हैं अपने हिसाब से। मतलब जो जॉन सीना का जो फेयरवेल टूर अभी चल रहा है ना डब्ल्यूडब्ल्यूई में, उसकी प्लानिंग जॉन सीना खुद कर रहे हैं। तो जॉन सीना चाहते थे कि वो ब्रॉक लेसनर का सामना करे क्लैश इन पेरिस में, तो इसलिए यहाँ पे ब्रॉक लेसनर का रिटर्न से जॉन सीना की डिमांड में करवाया गया। ट्रिपल एच ने खुद कहा कि हमने ब्रॉक लेसनर को वापस नहीं बुलाया, ब्रॉक लेसनर को जॉन सीना की डिमांड पे वापस लाया गया। और ब्रॉक लेसनर के ऊपर जो लीगल इश्यूज चल रहे हैं ना, जो भी अभी एक कोर्ट केस विंस मैकमैन और ब्रॉक लेसनर के ऊपर चल रहा है, विंस मैकमैन का तो मतलब मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ब्रॉक लेसनर और मैं ये कहता हूँ कि फाइटफुल सेलेक्ट की तरफ से रिपोर्ट आई थी कि ब्रॉक लेसनर के ऊपर अभी कुछ केस चल ही रहे हैं, उनके ऊपर से अभी कुछ केस हटे नहीं है, लेकिन फिर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ब्रॉक लेसनर वापस ले आई जॉन सीना की डिमांड पे, जॉन सीना की रिक्वेस्ट पे। ट्रिपल एच ने कहा है सीधा कि मतलब ट्रिपल एच ने बात साफ साफ कही है कि हमारा कोई प्लान नहीं था ब्रॉक लेसनर वापस लाने का, लेकिन जॉन सीना की डिमांड और जॉन सीना की रिक्वेस्ट में ब्रॉक लेसनर वापस आए। अब आज के मतलब मैच के बाद जब जॉन सीना
आने लगे, ब्रॉक लेसनर का शॉकिंग रिटर्न देखने को मिला और ब्रॉक लेसनर ने आते ही जॉन सीना को F5 लगा दिया। अब यहाँ पे सोच रहे होंगे कि हमें, मतलब फैंस सोच रहे होंगे कि हमें जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैचअप कब देखने को मिलेगा। तो क्लैश इन पेरिस जो WWE का अपकमिंग पेपर-व्यू समरस्लैम 2025 के बाद, उसमें हमें जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच देखने को मिल सकता है। असल में जॉन सीना अपने फेयरवेल टूर में ब्रॉक लेसनर का भी सामना करना चाहते हैं, इसलिए जॉन सीना ने स्पेशल डिमांड की ट्रिपल एस से कि वो ब्रॉक लेसनर को वापस लेकर आए। अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है। ब्रॉक लेसनर के रिटर्न्स के बाद शायद WWE और ट्रिपल एच को थोड़ा बैकलैश भी झेलना पड़ सकता है, क्योंकि ब्रॉक लेसनर, मतलब जो अमेरिकन फैंस हैं उनकी नज़रों में ब्रॉक लेसनर की जो इमेज है वो थोड़ी बहुत ख़राब हो गई इन केस की वजह से। बेशक इंडिया पाकिस्तान में ब्रॉक लेसनर को पसंद करा जाए, लेकिन जो अमेरिकन फैंस है उनके मतलब उनकी जो क्या बोलते हैं, उनके सामने ब्रॉक लेसनर की जो इमेज है वो थोड़ी ख़राब हो चुकी है। तो ब्रॉक लेसनर के रिटर्न्स पे यहाँ पर WWE और ट्रिपल एच को बैकलैश मिल रहा है। अब देखते हैं आगे चीज़ें कैसे जाती है और ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना का फाइनल चैप्टर हमें WWE में देखने को मिलने वाला है और इनका फाइनल मैच अब क्लैश इन पेरिस में होगा। बाकी आपके इस बारे में क्या थॉट्स हैं आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। और गाइस अभी ना थोड़ा मतलब घर में बिजी वाला ऐसे कुछ सीन चल रहा है जिसमें मैं काफ़ी बिजी रहने लग गया हूँ, तो इस वजह से अभी ऐसे मतलब वीडियोस थोड़े ऐसे ऊपर नीचे करके आ सकते हैं, इसलिए कोई फिक्स टाइम नहीं है। बाकी बस थोड़े दिन तक इस चीज़ को झेल लो, क्योंकि मैं इस चीज़ को जल्दी सॉर्ट आउट कर दूंगा। बाकी आज का समरस्लैम आपको कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना है। बाकी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लो ऐसे WWE से जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।